ये जब ससुराल गया तो यहाँ से बहुत चीजें ले गया, मिठाई ले गया, घेवर ले गया, अच्छे अच्छे फल ले गया। और ससुराल में पहुंचा तो इसकी सासू माँ बहुत समझदार, उसने सब रख लिया और बहुत अच्छा। और जब इसके विदाई की बेला आई तो उसकी सासू माँ लेके आई क्या, एक बिनौला का फल। मुमुक्षु जीव है, उसने कहा लाला जी ये द्रव्य दृष्टि से देखो, इसमें सारे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, मैं तुम्हें भेंट करती हूं। जितने भी वस्त्र बनते हैं इसी से बनते हैं। और उसको एक बिनौला का फल देकर टीका कर दिया। बेचारा अब कुछ नहीं कह पाया और सोचता है, बोल भी नहीं पाया कुछ। कपास का टुकड़ा, बिनौला का फल, तो इतना ही देके और इतनी चीजें ले गया, उसको कोई नहीं देखा। वो तो सर्व रख लिया सासू माँ ने और कहती है लाला जी इसी में सब कुछ है, इसी से वस्त्र बनते हैं, इसी से अच्छे अच्छे ड्रेस बनती है। अब जी जब वहां से आ गया और रास्ते में इसका दिमाग ठनक गया कि ओ मैं तो नए नए नोट खर्च करके आया था और इस देवी ने तो मुझे ठग लिया, इसने तो मुझे ठग लिया। लेकिन बड़ा होशियार था, कहने लगे इसका बदला तो लूंगा, बनिया है, तार वाला है, पतले से पतला बेचता। कहने लगे मैं तो इसका बदला लूंगा। और घर जाके सोचता है, बुद्धि लगाई कि ठीक है, सोच लिया मन में साला आएगा, कहता है साला आएगा तब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही साला आया सावन पे तो उसने क्या किया, गन्ने मंगाए। कहां से? नेमिनाथ। कहां से? अरे सौरीपुर बटेश्वर से गन्ने मंगाए और थाल भर के रख दिया गेहूं का कि साले साहब ये देखो इसमें सारी मिठाई हैं, इसी से बनती हैं गन्ने से, और ये अनाज से सारी पूड़ी पकवान इसी से बनते हैं, तुम खाओ और स्वाद लो। वो कहता है जीजा जी क्या कर रहे, दिमाग खराब हो गया क्या? कह ले दिमाग खराब नहीं हुआ बेटा, तेरी माँ ने मुझे ऐसा ही समझाया था, मैं समझ के आया हूं तेरी माँ से, वही तेरे साथ कर रहा हूं। वो कहता है जीजाजी दिमाग खराब हो गया का, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं शुद्ध मावा की मिठाई ले गया, घेवर ले गया, अग्रवाल की दुकान से, राजकुमार की दुकान से नहीं ले गया था, अग्रवाल की दुकान से ले गया था, जो शुद्ध मावा की शुद्ध घी की मिठाई बनती है, 700 रुपये किलो 800 रुपये किलो की ले गया था, और तेरी माँ ने एक बिनौला पकड़ाया था। हे मुक्षु, ये द्रव्य दृष्टि स्वाद नहीं देती, स्वाद पर्याय दृष्टि ही देगी, जिसका जैसा परिणमन होगा, पूड़ी में पूड़ी का स्वाद, पराठे में पराठे का स्वाद आएगा। यदि तू पर्याय को गौण कर देगा तो सिद्धों का स्वाद संसार में आने लग जाएगा और संसार का स्वाद सिद्धों में आने लग जाएगा। इस शंकर नाम का दोष हो जाएगा, जीव जिस पर्याय में होगा उसे उसी की अनुभूति आएगी। इसलिए ज्ञानियों, घर में घूमने वाले त्रियंचों को अष्ट द्रव्य से पूजने मत लग जाना, वे पर्याय दृष्टि से त्रियंच ही हैं, नहीं तो भैया तू कहेगा हे देवी मंदिर जाना बंद करो, हे देवी मंदिर जाना बंद करो, द्रव्य दृष्टि से तू भी भगवान आत्मा है और मैं भी भगवान आत्मा हूं, तू मेरी आरती उतार मैं तेरी आरती उतार, ऐसा मत कर देना। और द्रव्य दृष्टि को इसलिए जानना, जैसे गेहूं से पुड़ी को जान करके उसकी प्रक्रिया करके पुड़ी बना लेते हो, ऐसे ही वर्तमान की अशुद्ध पर्याय में सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय को जान करके असत्य से सत्य की खोज करके
निज के भगवान को प्रकट कर लेना, इसीलिए द्रव्यानुयोग है। इसलिए द्रव्यानुयोग है। जयवंत हो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, वे इतनी मेहनत ना करते। कितनी मेहनत की उनके गुरु ने की और हमारे गुरु विशुद्ध सागर ने की, कि आपको ऐसे ऐसे रत्न दे दिए। ये द्रव्य दृष्टि है कि इनमें भी भगवान देख लिया। जयवंत हो आचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज। अब आप देख रहे हो कि यहां आप क्या सुनने आए हो? रामायण, जैन रामायण सुन रहे, रामचरितमानस को सुन रहे हो। वही सुनने के, वही का सार थोड़ा सा तत्व चिंतन किया और एक कविता के रूप में गुंथन किया। बन बन घूमे बनराई, किसी की चले ना चतुराई। ये राजा दशरथ के मन में क्या भाई? ये राजा दशरथ के मन में क्या भाई? राजमहल को छोड़कर चले दो ही भाई। कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। राम लखन बन चले दो भाई, वो बीच में सोवती सीता माई, बीच में सोवती सीता माई। और जब रामचंद्र जी से प्रजा मिलने को गई, सरयू नदी पर के पार होकर वहाँ रात हो गई, तो सारी प्रजा वहीं विश्राम, और श्री राम ने भी वहीं विश्राम किया। प्रजा सारी सोती रहाई और स्वामी ने अपनी पीती बिसराई। और सुबह होते ही 4 बजे कि ये सब लोग साथ में चलेंगे, तो पहले ही उठ के चल दिया। प्रजा से अपनी पीती बिसराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कार्तिक मास की बेला आई, कार्तिक मास की बेला आई। वो नंदीश्वर महापर्व की 28, नंदीश्वर महापर्व की 28। और राम लक्ष्मण सब मिलकर पूजा रचाई। पहले दिवस सीता ने रसोई बनाई। महापर्व में राम ने पहले दिवस सीता ने रसोई बनाई। जेवन टेरन आए लक्ष्मण भाई, जेवन टेरन आए लक्ष्मण भाई। तो राम लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण, जब अयोध्या में हम थे तो हमने बिन मुनि के भोजन न पाई। आज कैसे मुनि को आहार दिए बिन चौका में जाई। आज बिन मुनि को आहार दिए कैसे चौका में जाई। तो लक्ष्मण से राम ने कहा, लक्ष्मण भाई, यदि यहाँ मुनिराज हो तो तुम जंगल में देख के आओ। यदि मुनिराज मिल जाए तो हम उनका पड़गान कर लें। सही बात है। तो लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। तो एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, वहां से आवाज आती है, भैया एक मुनिराज ऐसा लग रहा है कि अंजुलि लगाकर इसी ओर आ रहे हैं। और रोमांचित हो जाते हैं दोनों भाई। और सीता जी को बुलाया, और जब तक मुनिराज सामने आ गए, अब वो कौन से मुनिराज थे वो तुम्हें साक्ष सागर जी बताएंगे और उसके आगे का वृत्तांत सुनाएंगे। जब आज कैसे मुनि को आहार दिए बिन चौका में जाई, लक्ष्मण देखो वन में मुनिराई। तो रामचंद्र और सीता ने वन में किया पड़गाहन मुनिराई। और चौका में खोते हैं, चौका में खुश होते हैं सीता माई। आहा, वन में आज मुनिराज को आहार, क्या पुलकित आनंद। ऐसे रामचंद्र जी थे। उनकी रामचंद्र जी की जो कथा आप सुनोगे, उस वृत्तांत को आज सुनोगे साक्षात जी के मुख से कि कैसी घटना घटती है, वो आज घटना हमें सुनाइए। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनिराज की। रमोकार मंत्र।